बदबूदार चूहा, हिम्मत हुई मेरी चीज खाने की, अभी तुझे मारती हूँ। चूहे, रुक जाओ, इन्हें मत मारो। याओ एयर, तेरे चेहरे पर ये निशान कहाँ से आए? सब उस बुरी लड़की की वजह से। उसने चूहे छोड़कर मुझे और भाई को भी मरवाया। ये लड़की को जानी पहचानी लग रही है। हार गई तो शिकायत करने लगी। पहले उन्होंने ही हाथ उठाया था। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? उनसे मिलने की तुम्हारी औकात नहीं। मेरे पिताजी शिजी हैं। याओ याओ, अगर कोई छेड़े नहीं तो कभी किसी पर हाथ नहीं उठाती। इतनी छोटी उम्र में दूसरों से लड़ाई करवाती है। इतनी चालाक लड़की। तेरे माँ बाप ने तुझे यही सिखाया है? झोंगियोंग हो का शिजी, वही जिसने चाओ चाओ की माँ को घर से निकाल दिया था। रिजेंट वांग सलाम पेश है। पिताजी, मेरी बेटी पर सुशिजी को टिप्पणी करने का हक नहीं। वो आपकी बेटी है, लेकिन मुझे याद है रिजेंट वांग ने शादी नहीं। फिर बेटी कहाँ से आई? क्या हुआ? मैंने शादी की या नहीं, कोई रखेल रखी या किसी के साथ सोच, क्या मुझे हर बात आपको बतानी पड़ेगी? मेरा मतलब यह नहीं था। तो फिर तुम्हारा मतलब क्या था? शक है, मेरी बेटी नकली है। मैं जानबूझकर शिजी को तंग कर रहा हूं, है ना? मेरी बेटी से माफी मांगो। यह मेरी गलती है कि मैंने कुछ सही नहीं सिखाया। और तुम सुशन इतना बड़ा हो गया फिर भी झगड़ा करवाता है। जल्दी से कमांडरी से माफी मांगो। उस कमीनी का बाप मेरे बाप से भी बड़ा निकला। मुयाओ से गलती हुई, मुझे कमांडरी मारनी चाहिए थी। सुशन की गलती है, पहचानने में गलती हुई। कमांडरी माफ कर दो। अगली बार ऐसा हुआ मैं खुद तुम्हें सबक सिखा दूंगा। वो छोटी लड़की और वो त्याग दी गई औरत, दोनों में काफी समानता है। क्या उस औरत के पेट में जो बच्चा था, क्या वो रिजेंट वांग का था? चाओ चाओ, कभी इस सुशिजी को देखा है? चाओ चाओ ने उसे कभी नहीं देखा। पिताजी, ये क्यों पूछ रहे हो? लगता है चाओ चाओ और उसकी माँ झोंगियोंग हो के घर से कई साल पहले निकाले गए थे। न देखा हो तो अच्छा है, उस जैसे बुरे आदमी से चाओ चाओ का कोई नाता नहीं होना चाहिए। चाओ चाओ पिताजी की बात मानेगी। चाचा जी, हम कितने शानदार हैं। आज चाओ बहन की रक्षा की है। वांग जी, बुरी खबर है। महल से खबर आई है, क्राउन प्रिंस का जहर फिर बढ़ गया है। चाओ चाओ, किंग में पहले तुझे घर छोड़ दे, पिताजी को महल जाना है। कमांडरी, चलिए वापस चलते हैं। क्राउन प्रिंस को जो जहर दिया गया वो पश्चिमी रंग से लाया गया। वो राजवैद्य तो बहुत बेवकूफ है। महल में ही जहर का इलाज है। छोटी चिड़िया, क्या तू मेरे साथ क्राउन प्रिंस को बचाने चलेगी? कमांडरी, आप चिड़िया से बात कर रही हैं। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। वो लोग मुझे कैद तो नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। चाओ चाओ तुम्हारी रक्षा करेगी। कृपया करो, एक जान बचाओ। यह बहुत बड़ा पुण्य है। कमांडरी, चिड़िया कैसे इंसान की बात समझ सकती है? छोटी चिड़िया, मेरे हाथ पर आ। कमांडरी, धीरे भागो, धीरे भागो। पिताजी रुको। चाओ चाओ, तुम यहाँ कैसे? भाई साहब के जहर का मुझे इलाज पता है। चाओ चाओ को महल ले चलो। ये भी चिड़िया ने बताया। दर्द से मर रहा हूँ, मर जाऊं तो बेहतर। मेरा हैंग एयर, किसकी हिम्मत हुई तुझे जहर देने की? यह जहर मैंने कभी नहीं देखा। इस बार क्राउन प्रिंस का जहर बहुत तेज है, पुराने तरीकों से काबू नहीं हो रहा। अगर पता चल जाए कौन सा जहर है तो मेरे पास इलाज होगा। रिजेंट वांग आ गए। मैं पश्चिमी रोंग पर हमले के दौरान यह जहर देख चुका हूँ। इसे कहते हैं शीशन मांतुओ। वांग जी को यह कैसे पता चला? वांग जी ने पहले क्यों नहीं बताया इस जहर का स्रोत? मुझे अभी पता चला है। शीशन मांतुओ के लक्षण शुरू में छिपे रहते हैं।
मुझे आज ही उसके चेहरे पर नीला निशान देखकर याद आया। तो इलाज क्या है? पाक के पश्चिमी हिस्से की मिट्टी में एक बर्फ का कमल है जो उसे बचा सकता है। मैंने वहां उड़ते समय देखा था। मुझे इलाज की जगह पता है, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। चाओ चाओ को इलाज कैसे पता? ये तो दुश्मन देश पश्चिमी रोंग का जहर है। क्या छोटी कमांडरी की माँ पश्चिमी रोंग की थी? भाई साहब, चाओ चाओ की माँ पश्चिमी रोंग की नहीं, हैंग एयर की जान खतरे में है। चाओ चाओ पर भरोसा करो। चाओ चाओ के साथ चलो। यहाँ बर्फ का कमल नहीं है। छोटी बच्ची, तुझे कहाँ से पता चला बर्फ के कमल के बारे में? छोटी चिड़िया, तुझे याद है वो कहाँ है? अजीब बात है, बर्फ का कमल कहाँ गया? मैं 2 दिन पहले यहाँ उड़कर आई थी, तब भी यहाँ था। हम इतनी देर से खोज रहे हैं। क्राउन प्रिंस की जान खतरे में है। हमें भरोसा नहीं करना चाहिए था इस छोटी बच्ची की बात का। बस हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। चलो जल्दी वापस चलते हैं। अगर क्राउन प्रिंस नहीं बचा, हमारी जान मुश्किल में है। हाँ, चलो चलो, वाकई समय बर्बाद। राजवैद्यो, रुक जाओ। जाओ मत, मैं जरूर बर्फ का कमल ढूंढूंगी। बर्फ का कमल यहीं उगा था, लेकिन अभी किसी ने उखाड़ लिया और चुपके से वीरान महल की तरफ भाग गया। पिताजी, किसी ने बर्फ का कमल उखाड़ लिया, वीरान महल की तरफ भाग गया। हमें बर्फ का कमल वापस लाना होगा। क्या? चाओ चाओ, यहीं रुको। अरे ये छोटी लड़की मेरी बात समझ सकती है। रुक जाओ। तुम क्राउन प्रिंस के मुख्य सेवक हो। पिताजी, माताजी, बेटा अच्छा नहीं था, सेवा नहीं कर सका। तुम नकम्मे वैद्य, क्राउन प्रिंस का इलाज नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी पूरी पीढ़ी खत्म कर दूंगा। मुझे बर्फ का कमल मिल गया। मिल गया, मिल गया। कमांडरी बहुत भाग्यशाली है। सच में मिल गया। मैं अभी दवा बनाता हूँ। कमांडरी ने हमारी जान बचाई। अच्छा, यही है जिसने क्राउन प्रिंस को जहर दिया। मुझे शक है यह पश्चिमी रोंग का जासूस है और हमसे पहले ही बर्फ का कमल चुरा लिया। क्राउन प्रिंस को मारना चाहता है। पश्चिमी रोंग को मौत आ गई है। हाथ बढ़ा दिया हमारे दाशिंग महल तक। मेरे बेटे को जहर देने की हिम्मत। पश्चिमी रोंग में अनाज की कमी है। आज से दाशिंग पश्चिमी रोंग को एक दाना भी नहीं बेचेगा। पिताजी, माताजी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। चाओ चाओ, इस बार की पूरी कमाई तुम्हारी है। क्या इनाम चाहिए? मैं सब कुछ दूंगा। भले ही मेरी राजकुमारी बनना चाहो, मैं मान जाऊंगा। धन्यवाद चाचा जी। चाओ चाओ को कोई इनाम नहीं चाहिए। चाओ चाओ बस चाहती है हमारा परिवार हमेशा सुरक्षित रहे। बहुत देर हो गई। मैं चाओ चाओ को लेकर चलता हूं। बुरे भाई, रोजमी बेटी को छीनने की कोशिश। चाओ चाओ, घर चलते हैं। बस एक ऐसी बेटी हो
जो प्यारी और समझदार हो और आज्ञाकारी भी। मैं भी कर सकता हूँ। छोटी बच्ची आखिर जाग गई। तेरे पापा अभी रोने वाले हैं। जा पापा को संभाल। पापा क्यों रोएंगे? क्योंकि वो चौड़े कंधों वाला और बेहद खूबसूरत महान खलनायक जियांग सी छो, उसका तेरे पापा के साथ रिश्ता कुछ साधारण नहीं है। उस जियांग सी छो को आत्महत्या का हक क्यों? उसकी जान तो मेरी दी हुई है। मेरी इजाजत के बिना उसे मरने का हक नहीं। वांग जी, आप शांत हो जाओ। अच्छा हुआ जियांग दारेन इस बार बच गए। चले जाओ। कमांडरी, आप वापस चलो। वांग जी अभी सुसे में हैं। पिताजी इतने गुस्से में क्यों हैं? दाली मंदिर के न्यायाधीश जियांग सी छो वांग जी के दोस्त हैं। सुबह नौकरानी ने देखा, फिर से कमरे में आत्महत्या की। उसने आत्महत्या क्यों की? क्या वैसे ही जैसे माँ ने की थी? तुझे ज्यादा बोलना अच्छा लगता है। सब कुछ हो गया। पिताजी गुस्सा मत करो ना। चाओ चाओ गाना गाती है। चाओ चाओ, पिताजी ठीक हैं। लेकिन चाओ चाओ अगर पिताजी के लिए गाना गाएगी तो मैं जरूर सुनूंगा। बांस काटो, जोड़ो, मिट्टी उड़ाओ, शिकार करो। बांस काटो, बांस जोड़ो, मिट्टी उड़ाओ। बांस काटो, बांस जोड़ो, मिट्टी कर। इतने सारे जानवर कहाँ से आए? मिट्टी उड़ाओ, शिकार करो। बांस काटो, बांस मिट्टी उड़ाओ, शिकार करो। ये चाओ चाओ की आवाज है। चाओ चाओ। तुमने बहुत अच्छा गाया, लेकिन अब और मत गाओ। किंग मई दीदी, क्या चाओ चाओ का गाना बहुत बुरा था, इसलिए पिताजी ने मुझे बाहर भेज दिया। छोटी कमांडरी का गाना आफत है। इतने सारे जानवर आ गए जो नहीं जानते समझेंगे वांग फू पर कोई मुसीबत आ गई। कमांडरी, वांग जी आपको कैसे छोड़ सकते हैं? वांग जी यह कह रहे हैं कि गाना गाकर तुम थक गई, इसलिए मुझसे बोला तुम्हें ले जाकर अच्छा खाना खिलाऊं। यही वो हैं। यही लोग माँ को परेशान करते थे, इसलिए माँ ने आत्महत्या कर ली। छोटी कमांडरी, तुम्हें क्या हुआ? चाओ चाओ अभी नहीं मर सकती। चाओ चाओ को अभी माँ का बदला लेना है। अरे कमांडरी, तुम्हें क्या हुआ? रुकिए दासी। दीदी, तुम क्या देख रही हो? जरूर गलत देखा है। वो नन्ही बच्ची, उसके पास दासी कैसे हो सकती है? पहले जो काम तुमसे कहा था सब हो गया। दीदी, तुम निश्चिंत रहो, अब तुम ही युवराज की पत्नी हो। वो औरत तो बहुत पहले मर चुकी है, एक नन्ही बच्ची छोड़ गई है। वो क्या ही उथल पुथल मचा सकती है? पहले जिसने उसकी इज्जत लूटी थी पता नहीं कहाँ से आया था, कोई भिखारी ही तो होगा। चिंता करने की क्या बात है? उस नन्ही बच्ची को भी निपटा दो, हो जाएगा। मैं युवराज से कहूंगी, तुम्हें राजस्व विभाग में लगवा दूंगी। दीदी, मैं अभी इंतजाम करती हूँ। राजकुमारी, राजकुमारी, आप कहाँ हैं? राजकुमारी, नहीं, मुझे वापस जाकर महाराज को बताना होगा ताकि महाराज लोग भेजकर खोज करवा सकें। यही है। तुम क्या करोगे? बेशक तुझे ले जाऊंगा।
तुझे हिम्मत हुई मुझे काटने की। मारो इसे। तुम कौन हो? मैं कहता हूँ अपने काम से मतलब, हम तो शाही अकादमी से हैं। शेन किंग साहब के लोग हैं। तुम मुझे धमका रहे हो। आयु मारो इसे। मैं न्याय विभाग का उपप्रधान हूँ। हिम्मत है तो शेन परिवार से कहो, वे खुद आकर मुझसे मिलें। जी छोटे साहब। नन्ही बच्ची, बदमाश मार खाकर भाग गए। तुम अभी भी नहीं जा रही हो। यह तो किसी से बहुत मिलती जुलती है। पहले इसे हवेली ले चलो। महाराज, क्या वो मिल गई? मुझे पता चला कि राजकुमारी जुक्वे मार्ग के दक्षिण छोर पर गायब हुई। जब वो गायब हुई तब वहां से कोई गुजरा था। किंग मई अब भी ढूंढ रही है। आप बहुत चिंता न करें, मैंने लोग भेज दिए हैं खोजने के लिए। किसने हिम्मत की मेरी बेटी को चोट पहुंचाने की? मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। शहर के दक्षिण में रहने वाले झांग लोंग और झांगू नाम के दो भाई हैं। ये दोनों शेन किंग के लोग हैं। शेन किंग वेन परिवार का रिश्तेदार है। वेन परिवार? वेन शी के घर वाले? महाराज, राजकुमारी की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। वे अब भी राजकुमारी को नहीं बख्शना चाहते। आदमी लेकर चलो, मेरे साथ शेन परिवार से हिसाब लेने चलो। तुम लोग तो एक नन्ही बच्ची से इतने मार खा गए। नहीं साहब, बीच में न्याय विभाग का उपप्रधान आ गया। उसने उस नन्ही बच्ची को बचा लिया। न्याय विभाग का उपप्रधान? तो क्या वह उपप्रधान उस बच्ची का बाप है? महाराज आप अचानक पधारे। जांगलोंग और जांगहू को बाहर ले आओ। मैं ही जांगहू हूँ। प्रणाम साहब। राजकुमारी कहाँ है? तुम लोग जीने से उब गए हो। महाराज की बेटी को छूने की हिम्मत। हमने उसे नहीं छुआ, उसे न्याय विभाग का उपप्रधान ले गए। शेन साहब ने अपने लोगों पर नियंत्रण नहीं रखा। जोर से 50 कोड़े लगाओ। जांगलोंग और जांगहू का इरादा राजकुमारी को न था। सीधे मार मार कर खत्म करो। महाराज बख्श दीजिए। महाराज जान बख्श दीजिए। महाराज जान बख्श दीजिए। खूब जोर से मारो। उसे इतनी अच्छी किस्मत क्यों मिली? राजकुमारी बन गई। अच्छा है कि हमारे वेन परिवार में महल में कोई है जो उसे सबक सिखाएगा। बहुत स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। दुष्ट मंत्री की दी हुई हड्डी कितनी स्वादिष्ट है। अच्छा हुआ कि दुष्ट मंत्री ने तुझे बचा लिया। मुझे अपने भाइयों से खबर मिली, मैं तुरंत दौड़ा आया। तो क्या मुझे उसी दुष्ट मंत्री ने बचाया? वो तो बुरा आदमी लगता भी नहीं। फिर उससे दुष्ट मंत्री क्यों कहते हैं? 3 साल पहले हुए हत्या के मामले की वजह से कसाई झांग ने पड़ोसी की 4 साल की बच्ची वांग शियाहुआ को मार डाला। लेकिन दुष्ट मंत्री यही कहता रहा, कसाई झांग असली हत्यारा नहीं है। वांग शियाहुआ की मां गम से बेहाल हो गई। उसने सभा के सामने खंभे से टकराकर जान दे दी। कसाई झांग को बाद में सजा दी गई। इस तरह मामला बंद कर दिया गया। लेकिन क्योंकि उसी ने मौत के घाट उतारा वांग शियाहुआ की मां को, इसलिए लोग उसे बड़ा दुष्ट मंत्री कहते हैं। वो अच्छे बुरे में फर्क ही नहीं जानता। अगर हत्यारा कसाई झांग नहीं है तो हत्यारा और कौन हो सकता है? कसाई झांग का एक बेटा था नाम। वो तो नहीं हो सकता, अपने 6 साल के बेटे ने मारा हो। अरे कुत्ते, तुम्हारे तो कई कुत्ते दोस्त हैं, है ना? क्या तुम सबूत ढूंढने में मदद कर सकते हो? शायद दुष्ट मंत्री सच में बेकसूर है। तुम दुष्ट मंत्री की मदद करना चाहते हो? खूबसूरत चाचा ने मुझे बचाया, मैं एहसान नहीं भूल सकती। अरे कुत्ते, क्या तुम मेरे लिए खबर पता कर सकते हो? तुमने सही कहा, एहसान का बदला चुकाना चाहिए और दुश्मनी का बदला भी लेना चाहिए। मैं अभी तुम्हारे लिए खबर पता करने जाता हूँ। वो बच्ची जल्द ही जाग जाएगी। जियांग सीजो, मेरी बेटी कहाँ है? उम्मीद के मुताबिक उस बच्ची को पहली बार देखते ही मुझे लगा ये 2 चेहरे
कितने मिलते जुलते हैं। महाराज तो बड़े ही रसिया हैं। अभी तक शादी भी नहीं की और बेटी इतनी बड़ी हो गई है। बकवास बंद करो, जल्दी करो। पिताजी, जाओ जाओ, अगली बार ऐसे अकेले नहीं भागना। अगर कोई खतरा हो जाए, तुम इस छोटी सी काया से भागी कैसे पाते? महाराज प्रणाम। उप प्रधान साहब 3 साल पुराने कसाईजान हत्याकांड का हत्यारा फिर से सामने आ गया है। मुझे पता था कि असली हत्यारा और कोई है। क्या हुआ? आज एक मामला दर्ज हुआ है। शहर के बाहर एक घर में एक बच्चे की हत्या हो गई। हम मौके पर पहुंचकर जांच की। हमें पता चला कि हत्या का तरीका और निशान 3 साल पहले कसाई झांग वाले मामले से बिल्कुल मेल खाते हैं और मौके पर एक कसाई चाकू भी मिला है। अगर उस समय लोग साहब का भरोसा करते और साहब को जांच जारी रखने देते तो असली हत्यारा मिल जाता और शहर के बाहर वाला बच्चा भी नहीं मारा जाता। खूबसूरत चाचा, मुझे आप पर भरोसा है। इस बार आप जरूर पकड़ लेंगे असली हत्यारे को। उन 2 मासूम बच्चों का बदला लीजिए। अगर मैंने उसे नहीं पकड़ा तो मैं इस जन्म में शादी ही नहीं करूंगा। पिताजी, छाओ छाओ को भी साथ ले चलो। नहीं, हत्या वाली जगह तुम्हारे जैसे बच्चे को देखने लायक नहीं है। और फिर हत्यारा शायद आसपास ही छिपा है। अगर उसने तुम्हें निशाना बना लिया तो? पिताजी तो छाओ छाओ की सुरक्षा के लिए आदमी लगा सकते हैं। छाओ छाओ के और भी कई जानवर दोस्त हैं। शायद वे पिताजी को सुराग ढूंढने में मदद कर सकते हैं। पर अब और भागना नहीं है। अगर कोई खतरा हो तो तुम गाना गाना। हटो सब हट जाओ। न्याय विभाग का काम चल रहा है। राजकुमारी की सुरक्षा का ध्यान रखो। सच में किसी को मार डाला। वो छोटा बदमाश देखने में ही खतरनाक है। रोज रोज यहाँ आकर ताकता था। मुझे लगा उसे शियाओ कोई पसंद आ गई है। असल में उसे उसकी जान लेनी थी। अरे छोटे खरगोश, तुम कितने समझदार और चतुर हो। क्या तुम जानते हो कि बुरा आदमी कौन है? बेशक जानता हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ, वही मोहल्ले वाले कसाई झांग का बेटा। 7 दिन पहले वो रोज यहाँ आकर ताकता था। पीले कुत्ते ने बताया था। कसाई झांग का बेटा झांग यून। 3 साल पहले वो सिर्फ 6 साल का था। इस साल भी सिर्फ 9 साल का है। क्या वो सच में हत्यारा है? तो जब उसने हत्या की, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा? अरे नहीं, लेकिन पक्का वही है, कोई गलती नहीं। वरना वो क्यों घूरता है था उस नन्ही बच्ची को? पर अरे चलो अब और मत देखो। अरे चलो जल्दी करो। मत देखो। जाओ। पिताजी, पिताजी सब जानते हैं। कसाई झांग के बेटे की जांच करो। किसी ने देखा है। वो 7 दिन पहले से इस इलाके में दिखने लगा है। वो आदमी कहाँ है? मैं लोग भेजकर उसे लाने के लिए बुलाता हूँ। छाओ ने किसी से सुना है, लेकिन देखा नहीं कि कौन था। क्या हत्यारा सच में एक किशोर हो सकता है? आइए, कसाई झांग के बेटे झांग यून को न्याय विभाग ले जाओ और वो कसाई चाकू भी साथ ले जाओ और कसाई झांग के घर के चाकुओं से तुलना कर। जी साहब। झांग यून को अभी गुनाह कबूल नहीं करता। साहब, मैं बेकसूर हूँ। मैं शियाओकुई को देखने जाता था क्योंकि वो रोज पेट पर खाना नहीं, मैं उसे खाना देने जाता था। साहब, आप जांच कर लीजिए। तुम्हारे पिता का कसाई चाकू शियाओकुई के घर में मिला है। सबूत पक्के हैं। तू अब भी इनकार कर रहा है। तुम लोग मेरे बेटे को छोड़ दो। वो बेकसूर है। वो सुअर मारने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। वो इंसान को कैसे मार सकता है? अरे ये तो क्या ये वही झांग यून है जो मुझे हड्डी देता था? वो कभी हत्या नहीं कर सकता। अरे नन्ही बच्ची, मैं जांच करके आ गया हूं। 3 साल पहले असली हत्यारा कसाई झांग नहीं था और न ही कसाई झांग का बेटा 3 साल पहले का असली हत्यारा।
असल में वांग शियावा का पिता वांग डानियू था। नहीं हो सकता। वांग डानियू वांग शियावा का पिता है। वो वांग शियावा को कैसे मार सकता है? वांग डानियू बिल्कुल नहीं था। वांग शियाहुआ का पिता। 3 साल पहले उसने वांग शियाहुआ के साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए। वांग शियाहुआ विरोध करती रही। आखिरकार उसने उसका गला दबाकर मार डाला, फिर झूठा दोष दे दिया कसाई झांग को, जो सुअर का मीट देने आया था। पीने तुम्हें पक्का यकीन है? वो वांग डानियू तो बड़ा कमीना है। वो आज तक छुपाए हुए है वांग शियाहुआ की हत्या का हथियार। अक्सर आधी रात को निकालकर उसे निहारता है, और मैंने ये भी सुना है उसने कहा था कि वो चाकू काफी समय से इस्तेमाल नहीं हुआ, जंग लग चुका है। सोचा नहीं था कि इस बार वो फिर से झूठा दोष देगा कसाई झांग के बेटे पर। अब तो गड़बड़ हो गई नन्ही बच्ची। हमने एक बेकसूर पर इल्जाम लगा दिया। पिताजी, जल्दी से खूबसूरत चाचा को बता, झांग यून हत्यारा नहीं है। वो और उसका पिता कसाई झांग दोनों को झूठा फंसाया गया है। कुत्ते ने कहा असली हत्यारा वांग डानियू है, और हथियार उसने छिपाया है अपने घर के बिस्तर के नीचे। क्या यह सच है? जल्दी जाओ, झांग यून को बचाओ, नहीं तो उसका सिर कट जाएगा। झाओ जाओ कोई आम बच्ची नहीं है, वो जानवरों की बोली समझ सकती है। ये बात किसी को मत बताना। जांग यून, तूने श्याओ कुई को मारा है, सबूत पुख्ता है। मैं तुझे फांसी की सजा सुनाता हूँ। महोदय, जरा गौर कीजिए। शाओकुई को मैंने सच में नहीं मारा। महोदय रुकिए, हत्यारा कोई और है। आयु जाकर वांग डानियू को लाओ। ये हो नहीं सकता। कोई नहीं जान सकता था कि मैंने उन्हें मारा है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारी गुप्त जगह से हथियार निकला है। वांग डानियू, तूने वांग शियाहुआ को मारा, और श्याओ कुई को भी। कल ठीक दोपहर तुझे फांसी दे दी जाएगी। अगर तुमने मुझे मार दिया, जो खूनी जहर दादी सी के अफसर को लगा है, उसका कोई इलाज नहीं कर पाएगा। यह जहर कोई नहीं उतार सकता जब तक तुम मुझे आजाद नहीं करोगे। तो साहब को खूनी जहर तूने ही दिया था। वांग डानियू मौत के मुंह पर आकर भी धमकी दे रहा है। क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता कि मैं तुझे इसी वक्त टुकड़े टुकड़े करवा दूं? मरना तो है ही, तो मैं भी किसी को अपने साथ ले चलूंगा। मेरी जान की कीमत कुछ भी नहीं, लेकिन दाली सी का अफसर सरकारी आदमी है। उसकी जान की अलग ही कीमत है। तूने सही कहा। मैं दरबार का अधिकारी हूं, तेरे जैसे लोगों से बिल्कुल अलग। मैं दरबार का अधिकारी हूं, भले ही मौत आ जाए, तू जैसे पशु को इस दुनिया में जिंदा नहीं रहने दूंगा। इसे ले जाओ। खूबसूरत चाचा, खूबसूरत चाचा। मैं तुम्हारे काम करने के तरीके की तारीफ करता हूँ, लेकिन एक पशु के लिए क्या तुझे अपनी जान की परवाह नहीं? छोटी बच्ची, बायुन पहाड़ पर लुओ याओक्सियान रहता है। वहाँ एक दिव्य वृक्ष है, शायद हम उस दिव्य वृक्ष से मदद मांग सकते हैं। पापा जल्दी मेरे साथ बायुन पहाड़ चलो। हे दिव्य वृक्ष, मैं पूरा रोज पानी और खाद देता हूँ, फिर भी तू मुझे एक फल नहीं देता। क्या तू जानबूझकर मुझे मारना चाहता है? दादाजी, क्या यह वही दिव्य वृक्ष है जिसकी कहानियां हैं? है तो क्या हुआ? यह बूढ़ा पेड़ का भूत है, बहुत कंजूस है। मैंने इसे 5 साल पाला और एक भी दिव्य फल नहीं दिया। अगर तुम उससे दिव्य फल मांगोगी तो वो हरगिज नहीं देगा। दिव्य वृक्ष दादाजी, मेरे चाचा को जहर चढ़ गया है, क्या तुम उन्हें एक फल दे सकते हो? उनकी जान बचा दो ना। छोटी बच्ची, वह तुझे दिव्य फल नहीं देगा। अगर उसने तुझे फल दे दिया तो मैं तुझे दादी बुलाऊंगा। सच में दिव्य फल है। अरे नमक हराम, मैं बूढ़े ने इतने दिनों तेरी सेवा की, एक फल भी तूने मुझे नहीं दिया। यह बच्ची जरा प्यार से मांगा और तूने दे दिया। बच्ची,
इस दुनिया में दिव्य ऊर्जा बहुत कम है। मैं यह बूढ़ा पेड़ हजारों साल तपस्या की, तब जाकर 2 फल पैदा हुए। पिछली बार इस बूढ़े को जहरीली बूटी लगी थी। मैंने दया करके एक फल देकर जहर उतारा और यह बेशर्म मेरे पीछे पड़ गया। तो क्या यह फल तुम्हारा आखिरी फल नहीं है? तो तुमने मुझे क्यों दे दिया? यह बहुत महत्वपूर्ण है। छाओ छाओ यह नहीं ले सकती। बच्ची तू इसे रख ले। कल से मुझ बूढ़े पेड़ को महसूस हो रहा है, अंदर कुछ अजीब सी हलचल है। शायद मुझ पर वज्रपात आने वाला है। अरे बूढ़े पेड़, क्या तुझ पर फिर से बिजली गिरने वाली है? तो तू बच पाएगा। छाओ छाओ नहीं चाहती कि पेड़ दादाजी मरे। पेड़ दादाजी जरूर बचेंगे। पेड़ दादाजी 1000 साल जी चुके हैं। सोचा नहीं था मेरे मरने पर भी कोई इतना दुखी होगा। मेरा आखिरी फल देना सही था। छोटी बच्ची, तू किससे चहचहा रही है? तू अकेले क्या बड़बड़ा रही है? मेरी बेटी को और कुछ नहीं आता, बस वो समझ सकती है कि जानवर और पेड़ पौधे क्या बोलते हैं। वह जानवरों और पेड़ पौधों की बोली समझती है। इस दुनिया में ऐसा अजूबा भी है। जब दुनिया में दिव्य वृक्ष हो सकता है तो अद्भुत इंसान क्यों नहीं? तुम्हारी बात में भी दम है। पेड़ दादाजी कहते हैं 1000 साल में सिर्फ 2 फल लगते हैं। तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें एक फल दे दिया है। तुम्हें इतना लालची नहीं होना चाहिए। मैंने सालों इसकी सेवा की, फल नहीं आया। तो असली बात यह है कि 1000 साल में 2 ही फल लगते हैं। तो बूढ़े ने तुझे गलत समझा। अगली बार मैं तुझे ज्यादा खाद दूंगा। तेरी खाद किसको चाहिए? मुझ बूढ़े पेड़ को दिव्य ऊर्जा चाहिए। उसने मुझ पर 5 साल खाद डाली, जिससे मैं 5 साल से कम दिव्य ऊर्जा ले पाया। दादाजी, पेड़ दादाजी को दिव्य ऊर्जा चाहिए, गंदी खाद नहीं। तुम ऐसे करते रहे तो इसका विकास रुक जाएगा। पेड़ दादाजी ने यह भी कहा कि तुमसे कहूं, तुमने जो मुर्गे बत्तखें मछलियां पाल रखी हैं, उन्हें चावल पसंद नहीं। तुम उन्हें ये खिलाना बंद करो। उन्हें पहाड़ के केंचुए पसंद हैं और कीड़े मकोड़े। लुओ याओक्सियान, आप यह क्या कर रहे हैं? यह बच्ची भाग्य का सितारा बनकर आई है। यह हमारे महान साम्राज्य का भला करेगी। मैं यह दिव्य वैद्य, भाग्य के सितारे, तेरे मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। दादाजी और पेड़ दादाजी, दिव्य फल देने के लिए धन्यवाद। पेड़ दादाजी कहते हैं यह फल उम्र बढ़ाता है और दुनिया का कोई भी जहर उतार देता है। खूबसूरत चाचा, तुम अब से जनता के लिए बुराई पर नकेल और अच्छाई को बढ़ावा दे सकोगे। धन्यवाद राजकुमारी। इस नौकर की जान राजकुमारी ने बचाई है। अब से मैं राजकुमारी की हर आज्ञा मानूंगा। इतनी विनम्रता मत दिखाओ। खूबसूरत चाचा, तुमने उस वक्त आत्महत्या करने की कोशिश की थी। पापा गुस्से से रो पड़े थे। तुम तो पापा के सबसे प्यारे हो। मैं और राज प्रतिनिधि ऐसे रिश्ते में नहीं है जैसा तुम सोचती हो। चाओ चाओ, वो छोटे जानवर, क्या फिर से तुम्हें कुछ उल्टा सीधा कहा? उन्होंने बताया कि पापा एक बार नशे में गलती से खूबसूरत चाचा के कमरे में घुस गए और फिर आयु ने उन्हें बाहर खींचा। वो सब बातें झूठ हैं, उन पर भरोसा मत करो। लेकिन वे झाओ झाओ से झूठ नहीं बोलते। कभी कभी जानवरों की बोली समझना अच्छी बात नहीं होती। महाराज, महल से सूचना मिली है। राजमाता को हमारी की याद आ रही है। वे राजकुमारी को महल बुलाना चाहती हैं। बढ़िया, छाओ छाओ को भी दादी माँ की याद आ रही है। तुम राजकुमारी के साथ महल चलो। वैसे भी मुझे दफ्तर जाकर काम निपटाना है। बुआ जी, देनशी की वह प्यारी बच्ची, जाने कौन सा जादू किया कि राज प्रतिनिधि उसके पिता बन गए। वह बच्ची राज प्रतिनिधि से दौलत और शोहरत पाना चाहती। रानी साहिबा, आपके आदेशानुसार झूठ कहा गया कि राजमाता ने राजकुमारी को बुलाया है और उस बच्ची को महल में बुला लिया।
तुम कौन हो? वेन रानी को देखकर प्रणाम नहीं करने की हिम्मत कैसे हुई? छाओ छाओ ने रानी साहिबा को प्रणाम किया। यह बच्ची तो बहुत प्यारी है। तेरा नाम क्या है? पास आओ, मुझे अच्छे से देखने दे। यह वेन रानी पिछली बार खून करते हुए नाच रही थी, अब फिर क्या चाल चल रही है? क्या यह औरत इतनी खतरनाक है? तुझे मुझसे डर लगता है? हमारी राजकुमारी राजा के आदेश से महल में आई हैं। तुम में से किसकी हिम्मत है उसे छूने की? वेन रानी बहुत बेरहम है और गर्भवती भी है। कहते हैं उसकी कोख में सम्राट की लाडली राजकुमारी है। उससे पंगा मत लो। छोटी बच्ची, जल्दी बगल के दरवाजे से अंदर भागो। वहाँ युवराज के महल से सबसे दूर है। राजकुमारी, हम कहाँ चलें? प्यारी बच्ची, हमारी रानी ने बुलाया, फिर भी भागने की हिम्मत? राजकुमारी, हम कहाँ चलें? राजकुमारी, तुम जल्दी भागो। चिंगमई दीदी, मेरा इंतजार करो। युवराज भैया, बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। यह कौन है? युवराज, अपराध क्षमा करें। यह नई आई कढ़ाई करने वाली की बेटी है। इसे नियम नहीं आते, इसीलिए गलती से आपसे टकरा गई। मैं इसे अभी नीचे ले जाता हूँ और इसे अच्छे से शिष्टाचार सिखाऊंगा। अगर युवराज को और कोई काम नहीं है तो मैं विदा लेता हूँ। रुको। युवराज को और क्या आदेश है? तू किस महल का है? मैं वेन रानी के महल का हूँ। वेन रानी के महल का? तो उस महल में अच्छा क्या होगा? उसे छोड़ दो। क्या युवराज इस बात से नाराज हैं कि यह आपसे टकरा गई और इसे हल्की सजा देना चाहते हैं? मैं इसे नीचे ले जाकर 10 डंडे लगाता हूँ ताकि इसको सबक मिले। तुम लोग मरना चाहते हो? युवराज, जान बख्श दीजिए। युवराज, मैं छाओ छाओ हूँ। जाओ जाओ, तुम यहाँ कैसे? वेन रानी को सब नफरत करते हैं। यही मौका है महाराज से न्याय मांगने का। मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। महाराज, आपको हमारी रानी के लिए इंसाफ करना होगा। छोटी राजकुमारी नानीजी की और रानी से बदतमीजी की, जिससे रानी साहिबा का गर्भ गिरते गिरते बचा। क्या झाओ झाओ ने वेन रानी से बदतमीजी की? हाँ, रानी साहिबा अभी भी बिस्तर पर पड़ी हैं। वैद्य ने कहा खून आ गया है। यह गर्भ अब शायद नहीं बचेगा। महाराज भैया, झाओ झाओ ऐसा कभी नहीं कर सकती जो किसी को नुकसान पहुंचाए। पापा, मेरी झाओ झाओ, तुझे अन्याय सहना पड़ा। पापा अब से कभी नहीं होने दूंगा कि तू अकेली दादी के पास जाए। धन्यवाद युवराज। चाचा, आप विनम्र हो रहे हैं। झाओ झाओ, तुम ठीक हो? मुझे सबसे ज्यादा भरोसा झाओ झाओ पर ही है। मैंने सोचा था इस महल में सभी मेरी तरह झाओ झाओ को प्यार करते हैं, लेकिन सोचा नहीं था कि कोई झाओ झाओ की जान लेना चाहता है। ताऊ जी, छाओ छाओ ने रानी साहिबा से बदतमीजी नहीं की। रानी साहिबा का गर्भपात नहीं हो। गर्भपात? अगर उसका सच में गर्भपात हुआ होता तो मैं उसे ऊंची नजर से देखता। जियांग, महाराज हाजिर हो। जाकर वेन रानी को मेरे कक्ष में लाओ। चाहे उसका गर्भपात हुआ हो या नहीं, चाहे वह चल सके या नहीं, अगर उठाकर लाना पड़े तो उठाकर ही लाओ। रानी साहिबा, आपकी यह तरकीब सच में कमाल की है। इससे आपके नकली गर्भ की बात छिप जाएगी और राजकुमारी को मारने के अपराध से भी बच जाएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका गर्भपात उसकी वजह से हुआ तो महाराज उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। वेन परिवार को कमजोर समझते हो? राजकुमार की हत्या, भले ही वह राजा साहिब की बेटी हो, वह मौत की सजा से नहीं बचेगी। रानी साहिबा, महाराज ने आदमी भेजा है।
रानी साहिबा, मेरा बच्चा। माँ तुझसे क्षमा चाहती है। मैं तुझे बचा नहीं पाई। वेन रानी, मैं महाराज के आदेश पर आया हूँ। आपको महाराज के कक्ष में चलना है। महाराज नहीं आए। महाराज आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको अभी चलना चाहिए। हमारी रानी साहिबा का अभी अभी गर्भपात हुआ है, वह महाराज के कक्ष कैसे जाएं? बेअदब, महाराज का आदेश है। तेरी औकात नहीं बोलने की। इसे छांटा मारो। महाराज ने कहा है, चाहे रानी साहिबा का गर्भपात हुआ हो या नहीं, चाहे वह चल सके या नहीं, आज उठाकर ही ले जाना पड़ेगा। उठाकर महाराज के कक्ष में ले जाएंगे। क्या? महाराज हमेशा मुझ पर मेहरबान रहे हैं। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उठाकर ले चलो। अरे देखो तो चेहरा कितना गंदा हो गया, कपड़े भी सारे गंदे हो गए। लगता है खूब तकलीफ झेली है। दादी माँ, मैं ठीक हूँ। इतने सारे लोग अचानक क्यों आ गए? वेन रानी ने फिर शैतानी की है। कल मैंने गलती से सुन लिया कि उसका गर्भ नकली है। मुझे भागते भागते पैर टूट गए। दादी माँ, क्या मैं सफेद बिल्ली के साथ खेल सकती हूँ? हाँ बेटा, जरूर। तुझे बहुत डर लगा बेटा। दादी माँ जरूर तेरे लिए इंसाफ दिलाएगी। जाओ खेलो। सफेद बिल्ली, क्या तेरे पास कोई सबूत है जो साबित कर सके कि उसका गर्भ झूठा है? बेशक है। क्या? जल्दी बता। अगर मैं तुझे बता दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? मैंने सुना है तुझे सोना पसंद है। अगर तू सबूत मुझे दे दे, तो मैं तुझे कुछ सोना दे दूंगा। पिताजी, क्या आप हमारी बातें सुन सकते हैं? नहीं। तो फिर? मैंने अंदाजा लगाया। कैसा रहेगा मेरा प्रस्ताव? क्या तू मान जाएगी? महाराज, वेन रानी आ गई है। आ गई वो जिसे देखकर सब घिन करते हैं। मैं अब चलती हूँ। आ गई तो आ गई। उसे बाहर घुटनों के बल बिठाओ। लेकिन वह, क्या मेरा हुक्म नहीं चलता? वेन ड्यूक हैं। वे कई मंत्रियों के साथ आए हैं और वेन रानी के साथ महल के बाहर घुटनों पर बैठे हैं। घुटने टेककर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि राजकुमारी को सजा दो। वेन ड्यूक, छाओ छाओ के नाना। वेन परिवार, वे आखिर क्यों छाओ छाओ को मारना चाहते हैं? बहुत अच्छे, तो मैं उन्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। वेन परिवार को। यह वेंड्यूक आखिर करना क्या चाहता है? अब तो महाराज के हरम तक हाथ पहुंचा दिया। महाराज ने अभी अभी जियांग को वेन रानी को बुलाने भेजा था और उसके बाद ही वेन ड्यूक मंत्रियों के साथ महल के बाहर घुटने टेक दिए। पता नहीं इस वेन ड्यूक ने महाराज के आसपास कितने लोग बिठा रखे हैं। उन सबको अंदर बुलाओ। बेचारा मेरा बच्चा, वह मेरे गर्भ में था, बस 2 महीने ही रहा। महाराज, आपको मेरा इंसाफ करना ही होगा। यह राजकुमारी देखने में जानी पहचानी क्यों लग रही है? महाराज, भले ही वह राजा साहब की बेटी है, कानून को नजरअंदाज नहीं कर सकती। राजकुमारी ने वेन रानी की बेअदबी की, जिससे रानी का गर्भपात हो गया। आपने उसे सजा नहीं दी, उल्टे वेन रानी को बीमार हालत में यहां घुटनों पर बिठा दिया। यह देखकर इस बूढ़े को बहुत दुख हुआ। महाराज, कृपया राजकुमारी को कड़ी सजा दें। वेन रानी को इंसाफ दें और मुझे भी इंसाफ दें। ये सारे परिवार, सबने अपनी लड़कियां महल में रानी बनाकर भेजी हैं। उनके हित एक जैसे हैं। वे जरूर एकजुट होंगे। तो झाओ झाओ ने वेन रानी की बेअदबी की। उसे अंदर लाओ। महाराज, दासी का प्रणाम। वेन रानी, आपके आदमियों ने न सिर्फ दासी को मारा, बल्कि कह रहे थे राजकुमारी को छोप्यारी कहकर गाली दे रहे थे। राजकुमारी राजा साहब की बेटी हैं, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि वे राजा साहब को भी अपमानित कर रहे हैं? यह सब गलतफहमी है। जरूर नीचे वालों की जुबान फिसली। इसका रानी साहिबा से कोई लेना देना नहीं है। गलतफहमी? तो झाओ झाओ की वजह से वेन रानी का गर्भपात भी गलतफहमी है। रानी साहिबा के गर्भ में जो था वह अजन्मा राजकुमार था। राजकुमारी ने राजकुमार की हत्या की। यह तो बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन
वेनरानी गर्भवती थी ही नहीं। फिर गर्भपात कैसे हो सकता है? यह छोटी बच्ची कैसे जानती है? राजकुमारी, भले ही आप मुझे नापसंद करती हो, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर अपमान नहीं कर सकती। जाओ जाओ, ऐसा मत बोलो। वांग वैद ने वेन रानी की नब्ज देखी है। वेन रानी सच में 2 महीने की गर्भवती है। चाचा महाराज, लेकिन रानी साहिबा गर्भवती नहीं है। शायद वांग वैद्य को खरीद लिया है। और कोई वैद्य है। राजकुमारी आखिर क्यों झूठा इल्जाम लगा रही है? रानी साहिबा को बदनाम कर रही है। क्या उसे डर है नी साहिबा राजकुमारी को जन्म देंगी, जिससे राजकुमारी की हैसियत खतरे में पड़ जाएगी? महाराज छाओ छाओ झूठ नहीं बोलती। मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ। मैं महाराज से निवेदन करता हूँ, दूसरा वैद्य बुलाया जाए रानी साहिबा की नब्ज देखने के लिए। तो वैद्य को बुलाओ। मैं बिल्कुल सच्ची हूँ। मुख्य वैद्य को बुलाओ। बाई वैद्य। मुझे पता था महाराज बाई वैद्य को ही बुलाएंगे। बाई वैद्य को मेरी जरूरत है, तो उस नन्ही की खैर नहीं। महाराज, अर्ज है। वेन रानी की नब्ज में गर्भपात के ही लक्षण हैं। चाचा महाराज, आप पर तो दया आती है। शाही वैद्य लोग वेन रानी के साथ मिलकर आपको धोखा दे रहे हैं। यानी वे चाचा महाराज बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं। जाओ जाओ, बकवास मत करो। राजकुमारी, तुम तो हद कर रही हो। हद हो गई। बाई वैद्य तो शाही वैद्यशाला में सबसे कुशल वैद्य हैं। इस महान साम्राज्य में तुम जैसी सच झूठ उलटने वाली राजकुमार, यह तो इस साम्राज्य का कलंक है। सब चुप रहो। जाओ जाओ, तूने ही युवराज की जान बचाई है। भले ही सच में तुझसे गलती से रानी का गर्भपात हुआ हो, तो भी मैं तुझे कम सजा दूंगा। छाओ छाओ ने नहीं सोचा था कि शाही वैद्य आपको धोखा देंगे। अगर ऐसी बात है, तो छाओ छाओ के पास सबूत है कि वेन रानी गर्भवती नहीं है। चिंगमई दीदी, निकालो। वेन रानी, यह आपके महल में मिला है। यह आपको अनजान नहीं होगा। यह पश्चिमी देशों की निंगशियांग गोली है। इसे खाने से शरीर से अजीब खुशबू आती है, दिल खुश हो जाता है। लेकिन इस गोली में एक बहुत बड़ी कमी है। वह यह कि इससे लेने वाली 6 महीने तक गर्भवती नहीं हो सकती। वेन रानी, बताओ, तुमने निंगशियांग गोली खाई थी और उसके बावजूद तुम गर्भवती कैसे हो गई? यह निंगशियांग गोली मेरी है, यह सच है। लेकिन मैंने 1 साल में यह गोली नहीं ली, तो मैं गर्भवती हो सकती हूँ। महाराज भैया, आपने आखिरी बार वेन रानी को बुलाया था कितने दिन पहले? मुझे याद है, 2 महीने पहले। तो उस बार क्या आपको कोई खुशबू आई थी? मुझे याद नहीं। वे सारी रानियां, हर कोई मुझे खुश करने की कोशिश करती है। मुझे यह क्यों याद रखना है? यह तो आसान है। जिसने निंगशियांग गोली खाई है, 3 महीने के अंदर उसके खून पर चींटियां आ जाती हैं। बस वेन रानी का थोड़ा खून निकलवा, सब साफ हो जाएगा। यह सब सफेद बिल्ली ने बताया है। तुम सब मुझसे हार जाओगे। यह नहीं हो सकता। निंगशियांग गोली खाने वाले का खून वाकई चींटियां बुला लेता है। इस बार मैं और वेन रानी, हम दोनों खत्म हो गए। नहीं, रानी साहिबा का भी अभी गर्भपात हुआ है। अब खून नहीं निकाल सकते। अगर खून निकाला गया और चींटियां नहीं आई, तो राजकुमारी का क्या होगा? जाओ जाओ। जाओ जाओ। चाचा महाराज, छाओ छाओ अपना खून देकर साबित करेगी। छाओ छाओ के खून पर चींटियां नहीं आएंगी, लेकिन वेन रानी के खून पर जरूर आएंगी। राजकुमारी की पट्टी जल्दी बांधो। जाओ जाओ। दर्द हुआ? नहीं, महल और वैद्यशाला दोनों में लोग चाचा महाराज को धोखा दे रहे हैं। छाओ छाओ को आप पर तरस आता है।
वेन रानी, झाओ झाओ तो बस 5 साल की बच्ची है, फिर भी इतनी हिम्मत दिखा रही है। तू खुद साबित करेगी या मैं तुझसे सबूत दिलवाऊं? मैं खुद देती हूँ। वैन रानी के खून पर सच में चींटियां आ गईं। बड़ी बेशर्मी है वेन रानी, तुमने वैद्यशाला के साथ मिलकर मुझे धोखा देने की हिम्मत की। महाराज, मैं दोषी हूं। मेरे पोते की हड्डियां कमजोर हैं, वह चल नहीं सकता। 1000 साल पुरानी औषध चाहिए। यह दवा सिर्फ वेन रानी के पास है और उसी दवा से मुझे धमकाया। अभी से रानी वेन को रानी पद से वंचित करो। सफेद रेशम दे दो। सुनो, इन्हें घसीट कर ले जाओ। महाराज, नहीं। बिटिया, मुझसे बड़ी भूल हुई। बिटिया, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगी। महाराज, मैं जान देकर माफी मांगूंगा। बाई जिंगशान, तुमने महाराज को धोखा दिया। मैं तुम्हें राजवैद प्रमुख पद से हटाता हूँ। 30 डंडे मारो, महल से निकाल दो, फिर कभी नौकरी मत देना। बाकी जिन रानी वेन की सिफारिश की, उन्हें 50 डंडे मारो ताकि औरों को सबक मिले। हम आपकी कृपा के आभारी हैं महाराज। ड्यूक वेन, जब तुम्हें इतना शौक है मेरे महल के कामों में दखल देना, तो चलो तुम मेरे महल में खोजों का मुखिया बन जाओ। कैसा रहेगा? निकल जाओ यहां से। बूढ़े कुत्ते, चाओ चाओ को छेड़ने की हिम्मत, यही तो इसकी सजा है। आज देर हो रही है, मैं चाओ चाओ को आराम के लिए ले जाता हूं। चाओ चाओ, तुम मुझसे नाराज तो नहीं होना? नाराज क्यों हो? चाओ चाओ आपकी अपनी है, रानी वेन भी आपकी अपनी है, इसलिए चाचा को फैसला करना मुश्किल था। चाओ चाओ, जाओ अपनी चोट अच्छे से भरने। महल में आते रहना, याद रखना। अरे चाओ चाओ आज बहुत बहादुर थी, पर आगे से कभी ऐसा मत करना। अपने शरीर को चोट मत पहुंचाना, समझी? चाओ चाओ समझ गई। वेन परिवार को 50 साल कोई पद नहीं मिलेगा, तो हमारा वेन परिवार कैसे आगे बढ़ेगा? यह छोटी सी नटखट अपनी बुआ को हरा दिया, अब तो और भी राजा की चहेती बन जाएगी, सीधा ऊंचाई पर पहुंच जाएगी। वे नटखट बच्ची असल में बड़ी बहन की बेटी है। पता नहीं क्या जादू कर दिया कि राजकुमार उसका पिता बन गया। क्या वह शी की बेटी है? तभी चेहरा जाना पहचाना था। उस बच्ची ने हमारे वेन परिवार को बर्बाद कर दिया। हम इस मौके पर उसे वापस अपना सकते हैं, फिर से राजकुमार का सहारा ले सकते हैं, अपनी इज्जत वापस पा सकते हैं। बढ़िया तरकीब है। जैसे ही उसे वापस लाएं, कैद कर दें। अब है कभी वेन घर से निकल नहीं पाएगी। तुम लोग कौन हो? हम ड्यूक वेन के घर से हैं। हमारी खोई हुई छोटी बिटिया राजकुमार बचा कर लाए हैं, इसलिए हम वेन परिवार अपनी छोटी बिटिया को ले जाने आए हैं। तुम्हारी छोटी बिटिया कौन है? जिसका नाम चाओ चाओ है। मुसीबत आ गई, राजकुमार घर नहीं है। ड्यूक वेन के घर से बच्ची छीनने आए हैं। यह आधा मैं खाऊंगी, आधा किंग मेरी दीदी को दूंगी। भां भां, छोटी बच्ची, एक अच्छी खबर, एक बुरी खबर, पहले कौन सी सुनोगी? बुरी खबर क्या है? बुरी खबर यह है, ड्यूक वेन को पता चल गया कि तुम उनकी नातिन हो। वे अभी राजकुमार के महल के बाहर हैं, तुम्हें लेकर घर जाने की तैयारी में हैं। नौकर राजकुमार को ढूंढने कचहरी गए हैं। नहीं, मैं पापा से अलग नहीं होंगी। छोटी बच्ची, पहले घबराओ मत। एक अच्छी खबर तो तूने सुनी ही नहीं। क्या अच्छी खबर? मैंने बता दिया है अपनी पक्की सहेली कियाओ कियाओ को। वह अभी ड्यूक वेन के घर को करारा जवाब देगी। पक्का वे आगे से तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। छोटी राजकुमारी आ गई और हमारा वेतन भी बढ़ा दिया। जो राजकुमार के से राजकुमारी छीनने आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी बेशर्म हो तुम। तुम्हारे राजकुमार कहाँ हैं?
राजकुमारी चाओ चाओ मेरी बेटी ने जन्म दी है। वह मेरी सगी नातिन है। राजकुमारी चाओ चाओ साहिबा से क्या वैन साहिबा ने सुबारिश से शादी कर हमारे राजकुमार से भी नाता रखा? राजकुमारी चाउच को मेरी बड़ी बहन की बेटी है। ओ, बड़ी बहन। मैंने तो कभी सुना नहीं कि ड्यूक के घर एक और बेटी थी। ड्यूक के घर एक बेटी और जरूर थी, जिसका नाम वेन शी था, जिसने गुनाह किया और घर से निकाल दी गई। जब वह घर से निकाल दी गई तो अब उसका ड्यूक परिवार से कोई रिश्ता नहीं। अब तुम लोग यहाँ आकर क्या चाहते हो? ठीक है। तुमसे बात नहीं होगी। जल्दी से राजकुमार को बुलाओ। मैं खुद राजकुमार से बात। पापा अभी तक क्यों नहीं आए? हमारे राजकुमार तुम्हारे बुलाने से नहीं मिलते। छोटी राजकुमारी, डरो मत, हम कभी नहीं होने देंगे कि वे तुम्हें ले जाएं। तुम राजकुमार के नौकर, तुम्हें क्या हक है अपने मालिक की तरफ से फैसला करने का? और फिर चाओ चाओ है ही नहीं राजकुमार के खून से जन्मी, बल्कि वेन शी की छिपकर जन्मी नाजायज बच्ची है। क्या राजकुमार को अच्छा लगता है दूसरों की नाजायज संतान पालना? हम समझते थे राजकुमारी चाओ चाओ राजकुमार की सगी बेटी है, असल में गोद ली हुई है। मेरी बेचारी बेटी, अगर उसे किसी धोखेबाज ने न ठगा हो तो वह ऐसी गलती कभी न करती और जवानी में ही चल बसी। चाओ चाओ को अकेला छोड़ गई। ऐसी बेचारी बच्ची को। हाँ, चाओ चाओ इतनी बेचारी है, हम आगे से उसका पूरा ख्याल रखेंगे, उसे जरा भी तकलीफ नहीं होने देंगे। जब वेन परिवार ही राजकुमारी के अपने, तो वे उसके साथ अच्छा ही करेंगे। वे मेरा अच्छा नहीं चाहते, उन्होंने ही मेरी माँ को सताया। अगर ड्यूक विंस चुनफिंग लू में नाटक न करते तो बड़ा अफसोस होता। पापा आखिरकार आप आ गए। राजकुमारी चाओ चाओ, कल नाना तुम्हें पहचान नहीं पाए। असल में हम ही तुम्हारे खून के सगे हैं। पापा मैं विन परिवार नहीं जाना चाहती। हाँ, ठीक है। अगर मुझे ठीक याद है, कल ड्यूक वेन महल आए थे महाराज से चाओ चाओ को सजा दिलाने, उसकी जान लेने के लिए, और आज वह तुम्हारी सगी नातिन बन गई। कहीं तुम रिश्तेदारी के नाटक में उसे घर ले जाकर सताकर मारना तो नहीं चाहते? ड्यूक वेन, कितनी क्रूर सोच है तुम्हारी। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं राजकुमारी को कैसे सता सकता हूं? चिड़िया की बीट। मेरी सहेली क्योकिया ने कमाल किया। कोई है, जल्दी पहुंचो। पापा, आप ठीक हैं? क्या वेन परिवार पर विपत्ति आई है? चिड़िया ने ठीक ड्यूक वेन के सिर पर बीट की। चुप हो जाओ, जो भी ड्यूक परिवार की बुराई करे उसकी जीभ उखाड़ दूंगा। अरे गंदी चिड़िया, मेरे ऊपर बीट करने की हिम्मत, मैं तुझे मार डालूंगा। हाँ किया हो, शाबाश। कोई मैंने खटमल खाया था और सबसे बदबूदार बीट थी। सच में उसे सजा मिल गई। इसने अभी कहा था मेरी जीभ उखाड़ देगी, और चिड़िया ने इसी के सिर पर बीट की। पापा चलिए जल्दी चलते हैं। महल से निकलते ही ऐसा तमाशा देखा। अब से वैन परिवार बन जाएगा। पूरी राजधानी में हंसी का। शुक्रिया छोटू पीले, तुमने अपने दोस्त को मेरी मदद के लिए बुलाया। चाओ चाओ, तुम तो कमाल हो। तुम जानवरों से मदद करवा लेती हो। तुम सौभाग्य की मूर्त हो। जो तुम्हें सताएगा उसे सजा मिलेगी। तुमने अच्छा किया। आज तेरी हड्डियां मैं दूंगा। चाओ चाओ का जानवरों की बात समझना, किसी को मत बताना, समझे? समझ गई। चाओ चाओ, सुना कल महल में तुम्हें चोट लगी। मैंने और दूसरे भाई ने सुना, तुरंत तुम्हें देखने आ गए। तुम ठीक तो हो? बस थोड़ी सी चोट है,
दूसरे भैया छठे भैया आने के लिए जब चाओ चाओ जानवरों की बात समझती है। चाओ चाओ, मैं तुझे एक बढ़िया जगह ले चलता हूँ। उसे पाठशाला मत ले जाना। बिल्कुल नहीं। माँ, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? वह नटखट बच्ची। बस इंतजार करो, आज का बदला मैं जरूर लूंगी। फिर वेन शी की वजह से उसकी जन्मी बच्ची। मालकिन, आप निश्चिंत रहें, मैं उसे जरूर अच्छी सीख दूंगा। छठे भैया, दूसरे भैया, हम कहाँ जा रहे हैं? दूसरे भैया पहले एक जगह सब कुछ हार गए थे। आज हमारे साथ चाओ चाओ है। पहले के सारे पैसे हम जरूर वापस जीतेंगे। तब भैया तुम्हें ढेर सारे तोहफे दिला देंगे, ठीक? हाँ हाँ, चाओ चाओ भैया की मदद करेगी, सारे पैसे वापस जीत लेगी। दांव लगाओ, हाथ हटाओ। रुको, पहले मुझे दो। यह क्या? यह कैसे हो सकता है? चलो दांव लगाओ जीतो, दांव लगाओ कमाओ, आओ दांव लगाओ, हाथ हटाओ, दांव लगाओ नफा कमाओ, मत हिचकिचाओ। छोटी बहन, देख उन मुर्गों को, कौन सबसे ताकतवर है? मैं नंबर 3 पर दांव लगाती हूँ। उसका आकार इतना बड़ा है, देखो यही जीतेगा। तुम तो नहीं हो। देखो नंबर 3 दिखने में बड़ा जरूर है, पर उससे क्या हुआ? तो हमारा बादशाह देखो, कभी हारा नहीं। चल बादशाह। दूसरे भैया, नंबर 2 वाले गंजे मुर्गे पर दांव लगाओ, वही जीतेगा। छोटी बहन, तुम मजाक तो नहीं कर रही? वो मुर्गा बिल्कुल बेजान है, वह तो मरने के कगार पर है। भैया ने तो अपनी सारी जमापूंज दांव पर लगा दी है। भैया मेरा यकीन करो, वह बादशाह मुर्गा, आज उसने बासी खाना खा लिया, उसे दस्त लग गए। अभी वह दमदार दिख रहा है, थोड़ी देर में उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। और वह मुर्गा अभी अपनी मुर्गी से अलग हुआ है, अभी उसे बस रोना आ रहा है। और वह वाला। बस छोटी बहन, भैया तुम्हारी बात मानता है। मैं नंबर 2 पर दांव लगाता हूँ। एक और पैसा लुटाने वाला आ गया। तुम लोग देख लेना, थोड़ी देर में सब भैया से हार जाएंगे। जो पहले ऐसी शेखी मारता था, वह आज सड़क पर भीख मांग रहा है। अमीरों के नादान बच्चे बहुत होते हैं। मैं कभी नहीं हार सकती, तुम लोग देख लेना, शर्मिंदा हो जाओगे। अरे नंबर 2 जोर लगाओ। जोर लगाओ, नंबर 2। नंबर 3 जोर लगाओ, नंबर 3। नंबर 3 आगे बढ़ो। मारो इसे, चलो जोर लगाओ। इसे काटो, नंबर 3। बहुत बढ़िया, वाह। चाओ चाओ, तुम कमाल हो। नंबर 2 सच में जीत गया। क्या खेलना है, क्या खरीदना है? तेरा भैया सब कुछ दिला देगा, ठीक है? दूसरे भैया, मुझे भी चाहिए। ठीक है, तुम दोनों के लिए खरीद लूंगा। ठट तेरी, 3 छोटे बच्चों से हार गए। चलो तुम्हें कुछ अच्छा खिलाते हैं। हम लोग उनके सारे पैसे छीन लेते हैं और फिर वे इतने सटीक ढंग से बिना गलती मुर्गा चुनते हैं, उनमें जरूर कोई अद्भुत क्षमता होगी। उन्हें पकड़कर खूब प्रताड़ित करेंगे। मैं देख लूंगा इसके पीछे आखिर क्या राज है। दूसरे भैया, तुमने बहुत ज्यादा सामान खरीद लिया, मैं और छठे भैया दोनों के हाथ भर गए हैं। बाद में किसी को बुलाकर महल भिजवा दूंगा। चटोरी चटपटी बत्तख खानी है? हाँ हाँ। तुम यहाँ बहन के साथ रहो, बहन को कहीं मत खो देना। मैं उसके लिए चटपटी बत्तख लेकर आता हूँ। तुम यहाँ बहन के साथ रहो, बहन को कहीं मत खो देना। मैं उसके लिए चटपटी बत्तख लेकर आता हूँ। तुम चिंता मत करो दूसरे भैया, मैं हूँ ना। चाओ चाओ को कुछ नहीं होने दूंगा।
बहन के लिए खरीदा तोहफा। बहन बहन बहन, चाओ 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 कहाँ है? मुझे नहीं पता। अभी अचानक बहुत सारे लोग आ गए, सारा सामान गिर गया। जब मैंने सामान उठाया, चाओ चाओ गायब हो चुकी थी। बेवकूफ, आपने अभी देखा एक लाल कपड़े पहने हुई, इतनी ऊंची, करीब 5 साल की छोटी बच्ची। नहीं देखी। अभी कुछ लोगों की भीड़ आई थी। मैंने देखा वे लोग खाई की तरफ उस ओर चले गए। हो सकता है जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह भी उस भीड़ के साथ चली गई हो। धन्यवाद। बड़ी बुरी बात है, नदी में एक लाश मिली है। चाओ 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 चाओ। यह शैतान कहाँ है? चलो छोड़ो, अगली बार जब वे अखाड़े में आए उन्हें खत्म कर देंगे। चलो चलो चलो। चलो इसे लेकर शराब पीते हैं। चलो चलो। अरे ये इंसान डूब कर मर गया क्या बेचारा। सच में जिंदगी का क्या भरोसा। अच्छा हुआ कि चाओ चाओ नहीं थी। चाओ चाओ कहाँ है? अगर चाओ चाओ नहीं मिली तो महाराज हमें मार डालेंगे। भैया तुम लोग क्या कर रहे हो? बहन, चाओ चाओ तुम कहाँ थी? तुमने दूसरे भैया को बहुत डरा दिया। दूसरे भैया, छठे भैया माफ कर, अभी बहुत सारे लोग आ गए थे। भीड़ की वजह से चाओ चाओ बहक गई। डालिसी की जांच हो रही है, बाकी सब लोग यहाँ से हट जाओ। चलो चलो देखना बंद करो, चलो चलो। घर जाओ, देखने की जरूरत नहीं। खूबसूरत चाचा। छुटकी, यहाँ बहुत खतरा है। तेरे बाबा कहाँ हैं? खूबसूरत चाचा, चाओ चाओ तुझे देखे बहुत दिन हो गए। खूबसूरत चाचा। छुटकी, अच्छी बच्ची बनो। बाहर मुझे खूबसूरत चाचा मत बुलाना। हुजूर, रिपोर्ट के मुताबिक यह जगह अपराध स्थल नहीं है। आसपास कोई भी सुराग नहीं मिला। यह लाश शायद कहीं और से बहकर आई है। इसे मरे कम से कम 3 दिन हो चुके। तलाश का दायरा बढ़ाओ। जी हुजूर, खोज का दायरा बढ़ाओ। मर रही हूँ, सच में मर रही हूँ। कोई तो बचाओ मुझे। कोई है? जल्दी आओ, मुझे बचाओ। मुझसे अब नहीं होता। पानी, मुझे पानी चाहिए। क्या मैंने अभी लाश को बोलते सुना? छुटकी, जल्दी से मुझे बचा ले। मैं प्यास से मर रही हूँ। अगर तूने नहीं बचाया तो मैं मर जाऊंगी। चाओ चाओ, अंधेरा हो रहा है, हम डालिसी के काम में दखल न दें। चलो वापस चलते हैं। मैं कब लाश की आवाज सुन पाऊंगी? कोई बचाओ, मैं मर रही हूँ। अरे, मैं किसी को मरते नहीं देख सकती। छोटी मछली, मुझे बचाओ। मैं तो डर ही गई थी। अच्छा हुआ कि छोटी मछली मदद मांग रही थी, लाश नहीं बोल रही थी। अरे छुटकी, क्या तू मेरी बात समझ सकती है? सच में तू मेरी बात समझ रही है? बहुत बढ़िया। तो क्या तू मुझे घर पहुंचा सकती है? नहीं, यहाँ कोई मर गया है। चाओ चाओ, मुझे अभी खूबसूरत चाचा के साथ हत्यारा ढूंढना है। मुझे पता है कि लाश कहाँ फेंकी गई थी। मैं अभी घर से भागकर निकली थी, तभी यह लाश मुझ पर गिरी और मैं बेहोश हो गई और इन्हीं कपड़ों में फंस गई, बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। इसी तरह बहकर यहाँ तक आ गई। बेचारी मछली, तुम कितनी दुखी हो। तो क्या तुझे घर का रास्ता याद है? नहीं, याद नहीं, लेकिन उस वक्त जब उसे नदी में फेंका गया था, मैंने उन दोनों हत्यारों सुसनत वे चांगलेफांग का जिक्र कर रहे थे। मेरा घर जरूर चांगलेफांग के पास है। चांगलेफांग? खूबसूरत चाचा, दूसरे भैया, छठे भैया। चाओ चाओ, तू इस मछली को छोड़ने वाली थी ना? फिर ये तेरे पास ही क्यों है? दूसरे भैया, छठे भैया, तुम लोग पहले वापस चले जाओ। मुझे खूबसूरत चाचा की मदद करनी है केस सुलझाने में। खूबसूरत चाचा, छोटी मछली कह रही है, उसे पता है कि हत्यारों ने लाश कहाँ फेंकी थी। वह हमें वहाँ ले जाने को तैयार है, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? उसे घर पहुँचाना है। उसका घर चांगलेफांग के पास है और वही लाश फेंकने की जगह है, पर उसे घर का रास्ता याद नहीं। खूबसूरत चाचा, इसने हत्यारों की शक्ल देखी है, यह तुम्हें हत्यारा ढूंढने में मदद कर सकती है। अयु, एक पानी का बर्तन लाओ।
तुरंत चांगले फोंग चलो। ये दोनों कौन है? ये दूसरे राजकुमार और छठे राजकुमार। मैं दालिसी का उप प्रमुख हूँ। दोनों राजकुमारों को प्रणाम। मैं राजकुमारी चाओ चाओ को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ केस सुलझाने में मदद के लिए। मैं राजकुमारी की सुरक्षा का जिम्मा लेता हूँ। दोनों राजकुमार कृपा करके अनुमति दें। अगर बहन को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। चलो चलो चलो। सो भाई, ऊपर आ जाओ ना। राजधानी में हाल में कितनी जवान लड़कियां गायब हुई? 3 महीने के अंदर गुमशुदगी की शिकायतें। कुल 31 लड़कियां हैं। उम्र करीब 12-13 साल। हुजूर का मतलब है अभी वाली लाश। बहुत संभव है कि वेस्ट उन गुमशुदा लड़कियों में से एक हो। हुजूर, मैंने कुछ लोगों से सुना था इस चांगले फोंग की गायिकाएं सभी बेहद हसीन और आकर्षक हैं और उनसे अजीब सी खुशबू आती है। जो भी वहां से गुजरता है सूद बुद्ध को बैठता है, लौटना भूल जाता है। क्या इन गायिकाओं में भी कोई रहस्य है? और गहराई से जांच करनी होगी। हुजूर, धीरे चलिए, संभल कर कहीं गिर न जाएं। अरे हुजूर, हमारे चांगले फोंग ने कौन सा जुर्म किया है कि हुजूर लोगों को खुद आना पड़ा? कितनी बदबू। अरे यह छोटी बच्ची कितनी प्यारी है। हमारे चांगले फोंग के लिए एकदम सही है। धृष्टता, राजकुमारी चाओ चाओ को छूने की हिम्मत तेरे 10 सकतें तब भी कम है। राजकुमारी, मुझसे बड़ी भूल हुई। राजकुमारी माफ कर दे। दालिसी की जांच। हट जाओ। ये अरे हुजूर लोग, क्या कुछ गड़बड़ मिली? अगर कुछ नहीं मिला तो हुजूर लोग जल्दी यहाँ से चले जाएं। हमारे मेहमान डर रहे हैं। क्या हुआ? छोटी मछली कहती है कि उसने उन दोनों को नहीं देखा। वे यहाँ नहीं हैं। तो क्या चांगले फोंग से कोई संबंध नहीं है? अरे बाप रे, इतनी अच्छी लड़की, जो कहो वही करती है। बस एक सुंदर चेहरा है, बिल्कुल कठपुतली जैसी। खूबसूरत चाचा। वह दीदी, उसका चेहरा बहुत डरावना है। सच में इस नर्तकी में कुछ रहस्य है। मालिक, जिसे हमने निपटा दिया था, पता नहीं कैसे वह खाई में बहकर पहुंच गई। अब दालिसी को भनक लग गई है। नालायक, क्या मैंने तुम लोगों से नहीं कहा था कि काम सफाई से करो? दालिसी तक बात कैसे पहुंच गई? मालिक, भले ही दालिसी को लाश मिल जाए, वे कभी पता नहीं लगा पाएंगे हमारे चांगले फोंग के बारे में। नई आई हुई कठपुतलियां, अब उनकी क्या हालत है? मालिक, रिपोर्ट देता हूं, वे अपनी चेतना खो चुकी हैं। जल्द ही इस्तेमाल की जा सकेंगी। चल भाग, अब मुझे कोई चूक मत देना। मालिक, बुरी खबर है, दालिसी के लोग आ गए हैं। आयु, किसकी हिम्मत है मेरा काम बिगाड़ने की? तुम, छोटी प्यारी। वाह, बहुत अच्छे हानलेन अधिकारी हो। पिछली बार भी तुमने लोग भेजे थे राजकुमारी चाचा का अपमान कराने के लिए। जब तेरे मुंह से अच्छी बात नहीं निकलती तो फिर जीभ ही काट लेते हैं। राजकुमारी चाओ चाओ, मुझसे बड़ी भूल हुई। मैं विनती करता हूँ मेरी जीभ मत काटिए। मैं तुमसे पूछती हूँ, वह कठपुतली जैसी क्यों है? उसमें कोई प्रतिक्रिया ही नहीं होती। राजकुमारी, असल बात यह है, चांगले फोंग की नर्तकियों का यही तरीका है। जब तक मालिक हुक्म नहीं देता, वह ऐसे ही घुटनों के बल बैठी रहती है।
उठो। अब तुझे घुटनों के बल नहीं रहना। जी मैं हटती हूँ। वही है वह उन 2 हत्यारों में से एक है। बड़ा बदमाश आ गया। कितना डरावना है। कहीं वह फिर से उन लड़कियों को न पकड़ ले। चांगलेफांग के गुप्त कमरे में ले जाकर दवा के कुंड में डुबो देगा। महोदय, आज आप मेरे चांगलेफांग आए हैं। क्या कोई और काम भी है? खाई में एक लाश मिली है। चश्मदीद गवाह के मुताबिक वह लाश चांगलेफांग के पिछवाड़े से खाई में फेंकी गई थी। प्रबंधक, क्या तुम्हें मुझे जवाब नहीं देना चाहिए? यह कैसे हो सकता है? मेरा चांगलेफांग बिल्कुल साफ है। हम ऐसा घिनौना काम कभी नहीं कर सकते जो धर्म के खिलाफ हो। यह बड़ा दुष्ट झूठ बोलने की हिम्मत करता है। अगर ऐसा है तो प्रबंधक को आपत्ति नहीं होनी चाहिए अगर हम चांगलेफांग की दोबारा तलाशी लें, खासकर गुप्त कमरा। उसे गुप्त कमरे के बारे में कैसे पता चला? लेकिन गुप्त कमरे का दरवाजा सिर्फ मालिक ही खोल सकता है और कोई अंदर नहीं जा सकता। ढूंढो, तलाशी लो। हमारा चांगलेफांग सीधा साधा कारोबार है। हम कभी कोई गैरकानूनी काम नहीं करते। महोदय, बेगुनाह को फंसाना गलत होगा। कितना बेवकूफ है। इतनी देर से ढूंढ रहा है फिर भी दरवाजा नहीं मिला। तहखाने का छिपा हुआ बटन खंभे के नीचे खांचे में है। जाकर एक लात मारो। अरे, गुस्से से पागल हो रही हूँ। उस दुष्ट ने आदेश दे दिया है। वह तहखाने के रास्ते पुतलों को ले जा रहा है। अगर ये लोग अभी नीचे नहीं गए तो उन्हें रंगे हाथों नहीं पकड़ पाएंगे। आयु भैया, क्या हुआ छोटी राजकुमारी? बटन वहाँ है। कहीं उसे कुछ पता तो नहीं चल गया? हाथ रोको, नहीं पैर रोको। यहाँ एक छिपा हुआ दरवाजा है। हो गया, सब खत्म हो गया। चांगलेफांग के सभी लोगों को पकड़ लो। इन्हें न्यायालय ले जाकर पूछताछ करो। मत देखो। महोदय, यहाँ जो लड़कियां हैं और जो गुमशुदा बताई गईं, उनकी उम्रें मेल खाती हैं। परिजनों को बुलाकर पहचान कराई जा सकती है। थोड़ी देर में पहचान के लिए लोग बुला लो। छोटी बच्ची, एक और लाश फेंकने वाला भी है जो यहाँ नहीं है। शायद भाग चुका है। क्या? चाओ चाओ, क्या हुआ? जब लाश फेंकी जा रही थी, उस प्रबंधक के साथ एक सफेद चोगे में लिपटा आदमी भी था। वह आदमी छोटे कद का था, लेकिन बहुत हटा कटा था। और क्या? वह पूरी तरह से ढका हुआ था। सिर्फ उसके हाथ बाहर थे, जिन पर काली लकीरें थीं। कितना घिनौना। खूबसूरत चाचा, एक और लाश फेंकने वाला भाग गया है। उस प्रबंधक ने उसे मालिक कहा और वह सफेद चोगे में लिपटा था। उसके हाथों पर काली लकीरें थी। क्या वह नानजियांग देश का जादूगर है? सुना है नानजियांग के जादूगर बड़े अजीब होते, जालिम और बेरहम। उनके तरीके बहुत क्रूर होते हैं। आदमी भेजो उसके पीछे। उसे दाशिंग में ऐसे नहीं घूमने देना, वरना और भी लड़कियां उसके चंगुल में फंस जाएंगी। धन्यवाद आयु भैया, चाओ चाओ का केस सुलझाने में मदद करने के लिए। मैं अब घर जा सकती हूँ। मुझे माँ से मिलना है। अलविदा छोटी बच्ची। बाय बाय आयु। जाओ। जियांग सीजो। महाराज, आप मेरी बात सुनिए। पिताजी। जियांग सीजो, चांगलेफांग कैसी जगह है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे छिपकर चाओ चाओ को साथ लेकर केस सुलझाने जाने की? बड़ी धृष्टता है तुम्हारी। पिताजी, चाओ चाओ ने खुद जाना था। महाराज, मेरी जान
राजकुमारी चाओ चाओ ने बचाई है। चाओ चाओ मेरे साथ है तो उसे कुछ नहीं होगा। चुप रहो। पिताजी आप खूबसूरत चाचा को मत डांटिए, वरना मैं सबको बता दूंगी कि आपने शराब पीकर खूबसूरत चाचा के कमरे में घुस गए थे। यह बात अब कभी खत्म नहीं होगी क्या? चाओ चाओ, तुम्हें पता है आज पिताजी गुरु के आवास से लौटते समय सुना कि तुम्हें एक लाश मिली और तुम फिर से चांगलेफांग गए। पिताजी सच में बहुत डर गए। आगे से चाहे कहीं भी जाओ पिताजी को बताना, समझी? अगर चाओ चाओ मेरी बेटी होती तो कितना अच्छा होता। तुम सपने देखो और क्या क्या सोच रहे हो। नन्ही हिम्मत करके मेरा चांगलेफांग बर्बाद कर दिया, मेरी कमाई का रास्ता रोक दिया। मैं उसे इसकी कीमत जरूर चुकाऊंगी। चांगलेफांग के सभी लोग पकड़े गए, सिर्फ नानजियांग का जादूगर भाग निकला। वह नानजियांग का जादूगर पुतले बनाने में माहिर है। उसे नन्ही प्यारी का पुतला लेकर मेरे पास आने को कहो, मैं उसे 100 तोले सोना दूंगी। मालकिन, मुझे एक तरीका मिल गया है जिससे वह नन्ही प्यारी तड़प उठेगी। तुम मेरी खुशखबरी का इंतजार करो। युवराज साहब, अब सब आप पर निर्भर है। पिताजी हम कहाँ जा रहे हैं? राजगुरु के आवास। राजगुरु 5 साल पहले घूमने निकले थे और वापस नहीं लौटे, पर कुछ दिन पहले अचानक लौट आए। नाम लेकर तुमसे मिलने की बात कही। राजगुरु? चाओ चाओ कोई राजगुरु नहीं जानती, वह मुझसे मिलना क्यों चाहते हैं? राजगुरु बुरे आदमी नहीं है, उनसे मिलने पर पता चल जाएगा। आ गए। राजगुरु जी प्रणाम। तुम्हारे साथ वाली यही तुम्हारी हाल में मिली बेटी है, इसकी माँ विंशी है ना? राजगुरु जी आपने मेरी माँ को देखा है? मैं राजगुरु हूँ, उस बुरी औरत को जरूर जानता हूँ। मैं आपको मेरी माँ के बारे में बुरा बोलने नहीं दूंगी। बुरी औरत? उसकी बेटी भी कम नहीं, गुस्सा भी खूब है। तुम हो कौन? मेरी माँ से तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम उन्हें बुरा क्यों कहते हो? विंशी को जोंगयोंग मार्क्वेस के घर से निकाले कई साल हो गए। वह मुश्किल से अपना गुजारा कर रही थी। आखिर उसकी मुलाकात सबके पूज्य राजगुरु से कैसे हुई? इतनी बड़ी उम्र में एक छोटी बच्ची को परेशान कर रहे हो, बड़ी शर्म की बात है। बिल्कुल सही। वैसे यह बूढ़ा आधी रात को छिप कर देखता है राजप्रतिनिधि की तस्वीरों वाली किताब। वही किताब सबसे खूबसूरत मंत्री जी भर के लुभाता है और राजप्रतिनिधि जबरदस्ती दुलार करता है ना? अरे अरे, अगर इस बच्ची के पिता को पता चला तो वह भी इसके साथ मिलकर उसे गाली देगा। बूढ़े बुढ़े, तुम मेरी माँ को जानते कैसे हो? अगर तुमने नहीं बताया तो मैं अपने पिताजी को बता दूंगी कि तुम्हारे तकिए के पास वह किताब रखी है। छोटी बच्ची क्या बोली? मेरे तकिए के पास कौन सी किताब? हाँ, तो फिर कौन हर रात आधी रात को पढ़ता है? सबसे खूबसूरत मंत्री? चुप हो जाओ। यह छोटी बच्ची मेरा राज कैसे जान गई? अरे वाह, यह बच्ची तो बहुत प्यारी है, बिल्कुल अपनी माँ जैसी खूबसूरत। मालूम नहीं राजगुरु जी ने आज चाओ चाओ को बुलाया है, किस मतलब से? लो, इसकी माँ की चीज है, 5 साल पहले मेरे पास रखी थी, अब अपनी मालिक को लौटा रहा हूं। विंशी ने यह चीज राजगुरु के पास रखी थी तो रिश्ता आम नहीं था। सोचो, उसने मुझे कहा कि उसका पेंडेंट संभालू, यह तो ठीक था, लेकिन जाते जाते वह मेरी इकलौती संजीवनी गोली ले गई। सच में मुझे बहुत गुस्सा आता है। बूढ़े आदमी सुन, मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलो। 5 साल पहले उसने तुम्हें बचाने के लिए मेरी संजीवनी गोली चुराई थी। मैंने उसे 2 बातें कह दी तो क्या हुआ? राजगुरु जी, क्या आप जानते हैं विंशी पिछले महीने मर गई। क्या कहा? विंशी वह मर चुकी हैं।
शी मेरी सबसे होनहार स्वर्ग के मार्ग की साधिका थी, लेकिन जब यह बच्ची पैदा हुई थी, इसमें सिर्फ एक आत्मा और 2 प्राण थे। वह मंदबुद्धि थी। शी ने संजीवनी गोली से बच्ची के 3 आत्मा और 7 प्राण पूरे कर दिए। सच में किस्मत बदलने की कीमत चुकानी पड़ती है। जीवन और मृत्यु भाग्य पर निर्भर है। यह सब उसकी किस्मत थी। अब पेंडेंट तुम्हें दे दिया है। अगर कोई काम नहीं है तो अब चले जाओ। जाओ जाओ, यह तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए छोड़ा है। समझ लो, तुम्हारी माँ अब भी तुम्हारे साथ है। चाओ चाओ इस पेंडेंट की रक्षा जरूर करेगी। यह मेरी माँ का चाओ चाओ के लिए इकलौता तोहफा है। चलो पिताजी के साथ घर चलें। दासी राज प्रतिनिधि जी को प्रणाम करती है। राज्य परिषद के उप प्रमुख से सुना है राजगुरु जी अभी अभी लौटे हैं और उन्होंने साफ कहा कि विद्युत वे घर की छोटी बेटी से मिलेंगे, यानी हमारी याओ एयर। समझ नहीं आता, हमारी याओ एयर राजगुरु जी की नजर में कैसे आ गई और उन्हें पसंद आ गई। फिर जब हमारी याओ एयर पैदा हुई थी, आसमान में रंगीन रोशनी छा गई थी। लोग कहते हैं वह भाग्य की देवी का अवतार है। राजगुरु जी ने उसे बुलाया है। शायद वे शिष्य बनाना चाहते हैं। भाग्य की देवी का अवतार, उसे शिष्य बनाएंगे तो मैं यही इंतजार करूंगा युवराजी साहिबा की खुशखबरी का। हमारी याओ एयर जल्द ही उस नन्ही प्यारी के सिर चढ़ जाएगी। उससे तो कोई फिक्र ही नहीं। कोई बात नहीं, वैसे भी जल्द ही यह प्यारी पुतला बन जाएगी और हमारे इशारे पर नाचेगी। दासी अब विदा लेती है। पिताजी क्या हम नहीं जाएंगे? जल्दी नहीं, पहले यहाँ का तमाशा देख लेते हैं। राजगुरु जी प्रणाम। राजगुरु जी, यह मेरी बेटी है मुयाओ। तुम लोग कौन हो? क्या समझा है मेरे राजगुरु आवाज को? यह क्या है जहां कोई भी आ सकता है? राजगुरु जी, राज्य परिषद के उप प्रमुख ने बताया कि आपने नाम लेकर बुलाया है और हमसे मिलने की बात कही। ड्यूक विन के घर की छोटी बेटी को। मुझे बुलाना था ड्यूक विन के घर की बड़ी बेटी वेन शी को, जन्मी हुई छोटी बेटी। समझे? तुम लोग मेरे सामने आने लायक भी नहीं हो। चलो भागो यहाँ से। फिर से वही वेन शी वाली प्यारी बच्ची। पिताजी, राष्ट्रगुरु हमेशा इतने गुस्से रहते हैं क्या? अब समझ आया, उसने तुमसे कितनी नरमी से बात की थी। तमाशा देख लिया तो अब चलो। यहाँ रहकर लोगों को परेशान मत करो। राष्ट्रगुरु महोदय, तशरीफ लाइए। राष्ट्रगुरु के आराम में खलल मत डालो। सावधान रहो राष्ट्रगुरु, तुम्हें उठाकर मछलियों को खिला देंगे। वे अभी भी यहाँ क्यों हैं? अभी जो राष्ट्रगुरु ने हमें भगाया, उन्होंने साफ देख लिया होगा। राजकुमार अभी भी यहाँ क्यों हैं? क्या युवराज पत्नी ने मुझे यहाँ तुम्हारा शुभ समाचार सुनने के लिए नहीं बुलाया? क्या हुआ राष्ट्रगुरु, क्या उन्होंने तुम्हारी बेटी को शिष्या बनाया? नहीं, शायद राष्ट्रगुरु आज कुछ उदास मन में है। मैं और यावर कल फिर आएंगे। राष्ट्रगुरु जरूर यावर को शिष्या बनाएंगे। फेई रोंगजिंग, जाओ जाओ, तुम लोग देख लेना। फरीजन राजकुमार हमेशा राजकुमारी के पास ही रहता है, मौका ही नहीं मिलता। मैंने अभी तक बच्चों की पुतली नहीं बनाई है, पहले इस पर अभ्यास कर लो। दया करो, कुछ पैसे दे दो। छोटे भिखारी, कितना बदबूदार है तू। तू मर क्यों नहीं जाता? आइयो, देवी माँ मुझे माफ कर दो। आइयो। या और बस खेल लो, मार डालना मत। मार दूंगी तुझे, इसलिए कि तू बात नहीं मानती। मार दूंगी तुझे, मारो मत। या और
अरे कोई तो आओ। पूरे शहर में बेटी को ढूंढो, जो बेटी को तोला सोना दूंगा। युवराज, 3 घंटे बीत चुके हैं। यावर की कोई खबर नहीं है। आखिर यावर को कौन उठा ले गया? कहीं यावर पहले ही ना। यावर तो भाग्यशाली तारे का अवतार है, यावर को कुछ नहीं होगा। डाली मंदिर। हम जाकर डाली मंदिर से यावर ढूंढने की मदद मांग सकते हैं। सो जा। जब तू जागेगी तो एकदम नई पुतली होगी। जियांग महोदय, मेरी बेटी 3 घंटे से लापता है। कृपया जियांग महोदय आदमी भेजें, पूरे शहर में मेरी बेटी की तलाश करें। आपका कोई दुश्मन तो नहीं? बस रीजेंट राजकुमार और भेजाओ। क्या तुम्हारा मतलब है रीजेंट राजकुमार ने तुम्हारी बेटी को अगवा किया? मेरी पत्नी का ऐसा मतलब नहीं था। मेरी बेटी अभी सिर्फ 5 साल की है, हमें नहीं पता वह जिंदा है या मर चुकी। जियांग महोदय, मैं आपसे विनती करती हूँ। मैं तलाश के लिए आदमी भेज दूंगा, जितनी जल्दी हो सकेगा, लेकिन गारंटी नहीं दे सकता सु मुयाओ वापस मिलेगी, जिंदा या मुर्दा। देवी, मेरी या लेकिन एक व्यक्ति है जो शायद 1 घंटे के अंदर सु मुयाओ को ढूंढ सकता है। कौन? बस यावर मिल जाए, सोना चांदी खजाना, हम सब कुछ देने को तैयार हैं। रीजेंट राजकुमार की बेटी। जाओ जाओ राजकुमारी। तुम्हारा मतलब है जाओ जाओ राजकुमारी 1 घंटे में यावर को ढूंढ सकती है। जियांग महोदय, आप ऐसे वक्त पर हमसे मजाक मत कीजिए। चांग कसाई वाला मामला, चांगली फांग पुतली वाला मामला, मैंने दोनों जाओ जाओ राजकुमारी की मदद से सुलझाए थे। मानो या मानो तुम्हारी मर्जी। विदा करो। कृपया चलिए। रीजेंट की हवेली चलते हैं। जब तुम लोग रीजेंट राजकुमार से इतनी नफरत करते हो और जाओ जाओ राजकुमारी से भी, तो जाकर उन्हीं से मदद मांगो। इतनी रात को कौन मुझसे मिलने आया है? जाओ जाओ राजकुमारी, आप पर दया करो, मेरी बेटी यावर को बचा लीजिए। सु मुयाओ को क्या हुआ? शाम को राष्ट्रगुरु के आवास से निकलने के बाद मेरी नजर चुपते ही कोई यावर को उठा ले गया। अब तक पता नहीं वह जिंदा है या नहीं। मेरी यावर अभी सिर्फ 7 साल की है, उससे कुछ नहीं हो सकता। डाली मंदिर के न्यायाधीश ने कहा, जाओ जाओ राजकुमारी, आपके पास अचक्तियां हैं, आपके पास यावर को बचाने का कोई न कोई रास्ता है। जाओ जाओ राजकुमारी, मैं आपसे विनती करती हूँ, बचा लीजिए। आंटी यीहुआन, क्या मेरी माँ की आत्महत्या तुम्हारी मजबूरी से हुई थी? वेन युआन, तेरी अपनी बेटी जरूरी है या वह झूठ जो अब उजागर होने वाला है? कौन सा ज्यादा जरूरी है? भारी क्या है, हल्का क्या? अच्छे से सोच ले। मुझे डर था कि युवराज से को पुराना मोह हो जाएगा, इसलिए मैंने तेरी जान की धमकी देकर उसे आत्महत्या करने पर मजबूर किया। सब मेरी गलती है, लेकिन मेरी यावर बेकसूर है। देवी, वेनशी की आत्महत्या तुम्हारी मजबूरी से हुई थी, ऐसा कैसे कर सकती हो? युवराज, अभी सबसे जरूरी हमारी यावर है। आंटी यीहुआन, मैं तुम्हारी बेटी ढूंढवा दूंगी, तुम डाली मंदिर जाकर खुद को सरेंडर कर देना। तुझे सरेंडर करने की जरूरत नहीं, मैं खुद अपने आदमी भेजकर तुझे जेल में डलवा दूंगा। हत्या की सजा मौत है। सु मुयाओ का लापता होना तेरी करनी का फल है। बस मेरी यावर जिंदा मिल जाए, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। टूटा बांस, जुड़ा बांस, उड़ती मिट्टी, गुफा। छोटे जानवरों, मेरे लिए सु मुयाओ को ढूंढो, ठीक है? अगर उसकी कोई खबर मिले तो मुझे तुरंत खबर करना। हाँ जाओ जाओ, तू हम पर भरोसा कर। धन्यवाद तुम लोगों का। तुम अभी जानवरों से बात कर रही थी,
हाँ, इन्हें सौंप दो। तुम लोग निश्चिंत रहो। अब तक तो 1 घंटा लगभग बीत गया। इन्हें सौंपने से सच में काम होगा? युवराज सु, तो उसे काम पर मत लगाओ। जिससे काम पर लगाओ उस पर भरोसा करो। अभी छाओ छाओ पर भरोसा करने के अलावा तुम क्या कर सकते हो? नहीं, मुझे और आदमी भेजने हैं या और ढूंढने। पिताजी, हम जल्दी चलें। शहर के बाहर वांग गांव में फूस का घर। शहर के बाहर वांग गांव चलो। जल्दी चलो। या और उठ बेटा, मेरी यावर। युवराज सु, आप यहाँ कैसे? बहुत बड़ी हिम्मत है तुझमें, मेरी बेटी को पुतली बनाने की हिम्मत। क्या वह युवराज सु की बेटी है? मुझे नहीं पता था। इसे ले जाओ, डाली मंदिर भेजो, चियांग महोदय के हवाले कर दो। राजकुमार, युवराज सु ने मुझसे कहा था छाओ छाओ राजकुमारी को पकड़कर पुतली बना दो। मुझे कभी मौका नहीं मिला, इसलिए इस बच्ची को उठाया अभ्यास करने के लिए। क्या सुआइजन, तूने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। सु हुआइजन और वैन यीहुआन को दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजो। राजकुमार, दया करो। शाही संतान की हत्या की साजिश रचना मौत की सजा। इन्हें घसीट कर ले जाओ। राजकुमार, मुझे माफ कर दो, दया करो। राजकुमार, राजकुमार। छाओ जाओ, तू निश्चिंत रह। तेरे पिता यहाँ हैं, कोई तुझे कुछ नहीं कर सकता। छाओ छाओ भी पिताजी की रक्षा करेगी। हमारी राजकुमारी दिन ब दिन और खूबसूरत होती जा रही है। माँ, हालांकि पिताजी मेरे असली पिता नहीं हैं, लेकिन वे मुझसे सच में बहुत प्यार करते हैं। जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया, वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। माँ, आप अब निश्चिंत हो सकती हैं। पिताजी कहाँ हैं? राजकुमार अभी अध्ययन कक्ष में ही होंगे। जब तुझे ढूंढ लूंगा, मैं तुझे अपनी हवेली में जरूर लाऊंगा। तुझे भी झाओ झाओ पसंद आएगी ना? झाओ झाओ कितनी प्यारी बेटी है। पिताजी, पिताजी की याद आती है। पिताजी, आप माँ की तस्वीर क्यों बना रहे हो? बोलो। इस तस्वीर में जो औरत है वह वेंशी है। मेरी माँ ऐसी ही दिखती थी। छाओ जाओ, माफ करना, मुझे पहले ही तुझे और तेरी माँ को ढूंढ लेना चाहिए था। तब तुझे और तेरी माँ को इतनी तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। पिताजी, क्या आप मेरे असली पिता हैं? पिताजी, हम फिर कभी अलग नहीं होंगे। हमारी झाओ झाओ बड़ी होकर सबसे ज्यादा क्या बनना चाहती है? घुड़सवारी और तीरंदाजी या संगीत और चित्रकला? पिताजी तेरे लिए सबसे अच्छे गुरु लाएंगे। सच में? छाओ छाओ उस खूबसूरत अंकल की तरह बुरों को पकड़ना और केस सुलझाना चाहती है। डाली मंदिर की न्यायाधीश बनना चाहती हूँ। डाली मंदिर बहुत खतरनाक जगह है। पिताजी, आपने अभी अभी कहा था मेरी हर बात मानोगे। राजकुमार, डाली मंदिर के न्यायाधीश चियांग महोदय मिलना चाहते हैं। खूबसूरत अंकल। नहीं मिलना, कह दो मेरे पास समय नहीं है। राजकुमार, जियांग महोदय आपसे नहीं मिलना चाहते, वे छाओ छाओ राजकुमारी से मिलना चाहते हैं। मुझे खूबसूरत अंकल से मिलना है। राजकुमार, राजकुमारी। क्या फिर से कोई केस है जो छाओ छाओ राजकुमारी से मदद मांगने आए हो? जियांग सिझो, तेरी वह कमाल की केस सुलझाने की काबिलियत कहाँ गई? अब छाओ छाओ के बिना तुझसे केस नहीं सुलझता क्या? खूबसूरत अंकल, कोई बात नहीं, छाओ छाओ को केस सुलझाना पसंद है। यह केस सच में सिर्फ झाओ कुमारी ही सुलझा सकती है। जियांग महोदय, ये कौन है? ये झाओ झाओ राजकुमारी है। चूंकि आप लोगों को मेरा फैसला मंजूर नहीं है, तो सारी बात झाओ झाओ राजकुमारी को। वे जरूर
तुम लोगों को संतोषजनक जवाब देंगी। छाओ छाओ राजकुमारी, मैं उससे अलग होना चाहती हूँ। मैं उसके साथ नहीं रह सकती। लेकिन हमारा एक पोल्ट्री फार्म भी है जिसमें 39 मुर्गियां हैं, 22 हंस और 2 बत्तखें। जियांग महोदय ने हमें आधा आधा बांटने का फैसला सुनाया। जो मुर्गी ज्यादा है उसे मारकर खा लो, फिर अलग हो जाओ। लेकिन वे हंस मैंने अपने हाथों से खिलाए हैं, रोज अंडे देते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं। आधा आधा कैसे बांट दे? जाओ जाओ राजकुमारी, वे छोटे हंस, मुर्गियां और बत्तखें, यह भी मैंने अपने हाथों से बड़ी मुश्किल से पाला है। कौन किससे कम मेहनत करता है? मैं तो उसके साथ आधा आधा बांटना भी नहीं चाहती। मुझे पता चल गया। एक मुर्गा लाओ, एक हंस और एक बत्तख लाओ। इन जानवरों को ऊपर लाओ। इनसे क्या फायदा? मुर्गियाँ तो दिन भर घर में पेट भर खाना नहीं मिलता। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। उसे क्या पता चला? सीसी मुर्गियों के दाने के पैसे तूने कितने जुए में उड़ाए, तुझे खुद पता है। ये 39 मुर्गियाँ एक दिन भी पेट भरकर नहीं खा पाई। क्या? जो पैसे मैंने तुझे दाने के लिए दिए थे, तूने उन्हें जुए में उड़ा दिया? तभी तो समझ आया, पहले 50 से ज्यादा मुर्गियां थीं। मर मर कर अब इतनी ही बची हैं। मैंने नहीं। लीसी, वो मुर्गियाँ तेरे साथ जाना ही नहीं चाहती, लेकिन बत्तखें तूने ही पाली हैं। जब वो दोनों बत्तखें पैदा हुई, सबसे पहले तुझे ही देखा। उन्होंने तुझे अपना बाप मान लिया है। मुझे पता था कि वे मुझे पसंद करती हैं। लीसी, मैं फैसला सुनाती हूँ। वो दोनों बत्तखें तुझे दे दी, बाकी मुर्गियाँ और हंस सब तेरी बीवी को दे दिए। शुक्रिया राजकुमारी। नहीं चलेगा, मुझे सिर्फ 2 बत्तखें ही क्यों मिली? जियांग साहब, क्यों ना आपकी ही सुन लें, आधा आधा बांट लेते हैं। यह राजकुमारी तो बिल्कुल मनमानी कर रही है। राजकुमारी चाओ चाओ की बात ही आखिरी है। मैं भी राजकुमारी चाओ चाओ की मन। या तो चाहता है कि मैं फिर से आदमी भेजूं जुआ घर वालों को बुलाने के लिए, यह देखने के लिए कि तूने जुआ घर में कुल कितने पैसे उड़ाए। नहीं नहीं जियांग साहब, आपको तकलीफ नहीं दूंगा। राजकुमारी चाओ चाओ, आपका शुक्रिया। यह मुर्गा आपको दे दिया, आप इसे महल ले जाकर खाइए, ताकत आएगी। मैंने क्या गलती की? आज अदालत में गवाही देने आया और अब मुझे मार कर खा लोगे क्या? छोटे मुर्गे, घबरा मत, मैं तुझे नहीं मारूंगी। शुक्रिया। राजकुमारी चाओ चाओ, आपको मसालेदार पसंद है या सादा? चलो महल जाकर तय करते हैं। जियांग साहब, क्यों ना आप हमारे साथ महल चलकर खाना खाएं? मैं मसालेदार नहीं बनना चाहता और न ही सादा बनना चाहता हूँ। यह मुर्गा तो अब खाने को नहीं मिलेगा, तो मैं नहीं आऊंगा। मुर्गा न खा सके तो भी और कुछ नहीं खा सकते, बुलाया है तो चलो, इतनी बकवास क्यों? तो फिर आपका हुक्म मानता हूँ। आखिर वे मुझे खा तो नहीं लेंगे? छोटे मुर्गे, हम तुझे नहीं खाएंगे, फिक्र मत कर। तू महल में खुशी खुशी रह। हाँ शुक्रिया छोटी बिटिया। मुझे बात समझ आ गई। चाओ चाओ को केस सुलझाना पसंद है, तो उसे अपने साथ रखो। जब वह अदालत में पूरी लगन से केस सुलझाती है तो लगता है जैसे चमक रही हो। बहुत शुक्रिया महाराज। काश चाओ चाओ मेरी बेटी होती। तू सपने देखता रह।